ज्यादा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज के प्रॉपर्टी मंत्रा के माध्यम से हम आपको न सिर्फ प्रॉपर्टी के कई अहम मामलों की जानकारियां इसके माध्यम से देते हैं, बल्कि कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे चेहरे भी बेनकाब करते हैं जो रियलिटी सेक्टर को तो बदनाम कर ही रहे हैं, साथ ही देश की आम जनता को भी धोखा दे रहे हैं। और आज इसी फेरिस्त में हम आपको एक साथ दो डेवलपर्स की हकीकत को दिखाएंगे। दिल्ली नोएडा की सरहद पर बने ओखला पक्षी विहार के आसपास लगभग 53 बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें कई 5 स्टार होटल भी हैं। यहां निर्माण पर आपको बता दें कि रोक लगी हुई है, लेकिन शायद अखिलेश सरकार को इस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि यहां निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है और बिल्डर्स बेखौफ होकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कर रही है अखिलेश सरकार? पर्यावरण की क्यों नहीं है चिंता? क्या राज्य सरकार बिल्डर्स को दे रही है बढ़ावा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उत्तर प्रदेश की आम जनता अखिलेश सरकार से करना चाहती है, क्योंकि ओखला पक्षी विहार में चल रहा यह निर्माण यूं तो सरकारी आदेशों के बाद बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ। हालांकि लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकार को मामले पर सचेत करती रही है, लेकिन लगता है कि अखिलेश सरकार को इस बात की चिंता नहीं है, या फिर वो इस मामले को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली ये जगह प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर है और यहाँ की जमीन करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का फायदा आने वाले दिनों में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दे सकती है। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसे अरबपतियों का पैसा भी लगा है जो अखिलेश सरकार को फायदा पहुंचा सकते हैं, और अगर ऐसे डेवलपर्स की ही बात की जाए तो आप आज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह के रसूखदार लोगों के प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें रोकने का मतलब राजनीतिक नुकसान के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी है। तो ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश सरकार की जानबूझकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नोएडा विकास प्राधिकरण और नोएडा पुलिस प्रशासन के कंधे पर डालकर मामले को अनदेखा कर रही हो। बहरहाल ये तो तय है कि यहाँ लगभग 53 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स पर रात दिन निर्माण चल रहा है और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधा न्यूज। सरकार बात विकास की करती है और विकास किस तरह होगा इसकी वानगी सामने है। फिलहाल अब आपको एसोटेक और इसी के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे आप समझ लेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। प्रोजेक्ट ओखला पक्षी विहार के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, और साथ ही ये भी हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि इन प्रोजेक्ट से पर्यावरण को किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये तस्वीर उस मृतक महिला मजदूर की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी परवाह न तो डेवलपर को है और न ही उन लोगों को जो यहाँ पर निर्माण करवा रहे हैं। साइट पर निर्माण बदस्तूर जारी है, जिस पर प्रशासन कुछ भी कहने से कतरा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में चल रहे 53 बिल्डर प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य तत्काल बंद करने का आदेश दिया है, जिन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया है। एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए ये भी कहा है कि नोएडा प्राधिकरण को पुलिस की मदद से बिल्डर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बंद कराना होगा, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण, राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को एनजीटी में जवाब देना होगा। इससे पहले भी 19 जुलाई को एनजीटी में सुनवाई के दौरान ही ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आदेश दिया था। इसे लागू कराने का कार्य राज्य सरकार और नोएडा प्राधिकरण को दिया गया था। साथ ही एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन 53 बिल्डर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें भी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लेने के संबंध में जवाब देना होगा। कार्रवाई की जद में आने वाले ज्यादातर बिल्डर प्रोजेक्ट सेक्टर 93, 94, 96, 97, 25 और 18 में है। यहाँ रिहायशी व्यवसायिक प्रोजेक्ट के अलावा कई बड़े समूह
2 साल पहले दी सूचना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए सेंचुरी और नेशनल पार्क के आसपास 10 किलोमीटर दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए 2 साल पहले ही भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय ने सूचना दी थी। इस मंत्रालय की तरफ से 15 मार्च 2011 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया था। इसमें कहा गया था कि सेंचुरी या नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई बिल्डर प्रोजेक्ट, खनन और निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। जैव विविधता के लिए जरूरी है। ओखला पक्षी बिहार में 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी आते हैं। इनमें कई प्रवासी हैं। यहाँ काफी संख्या में वनस्पतियों और जैव विविधता की भी भरमार है। इन्हें अनुकूल माहौल दिलाने के लिए आसपास मानव और अन्य प्रकार की गतिविधियों को रोका जाना जरूरी है। ऐसे गतिविधियों से जीवों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ऐसे क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित कर वहां खनन, निर्माण कार्य, हाइड्रो प्रोजेक्ट और कूड़ा निस्तारण जैसे गतिविधि होने पर रोक लगाने जैसा कदम उठाया गया है। बहरहाल मामले पर शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। डेवलपर्स बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच एक महिला मजदूर की मौत कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब देर सवेर हम सभी को ढूंढना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधा न्यूज। किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बिल्डरों को किसी भी तरह का खौफ नहीं है। आम निवेशक अपने सपनों को संजोकर अपनी गाड़ी कमाई को लेकर वहां पर पहुंचता है, तब कहीं जाकर एक घर बनाने की कोशिश करता है अपने लोगों के लिए कि वो एक लंबे वक्त तक अब चैन की नींद सो सकेगा, सुरक्षित रह सकेगा उसका परिवार, और लंबे वक्त तक अपनी जो जमा पूंजी वो जोड़ कर रखता है, वो जब इस तरह से धोखाधड़ी करके हासिल की जाती है और लंबे वक्त तक प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, पोजीशन नहीं दिया जाता है, तो आम निवेशक खुद को ठगा सा महसूस करता है। हालांकि कानूनी रास्ते बहुत हैं, लेकिन इन कानूनी दांव पेचों से ये बिल्डर्स भली भांति वाकिफ होते हैं। वो अपने क्लॉज में निवेशकों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, और जब निवेशकों को इस बात की जानकारी होती है तो वो खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, और उनको लंबे वक्त के बाद ही सही ये पता चल जाता है कि उनका पैसा कहीं ना कहीं गलत जगह लग चुका है, गलत बिल्डर के पास लग चुका है। हैरानी की बात यह है कि जब इतनी सारी शिकायतें आ चुकी हैं सरकार के पास भी, प्रशासन के पास भी, उसके बाद भी बिल्डरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। वजह साफ है यहां पर कि नेटवर्क कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें शामिल है, हित सरकार का भी शामिल है, और मिली भगत से ये सारे काम होते हैं। रविंदर हमारे सहयोगी इस वक्त रविंदर कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। रविंदर, सबसे पहले तो जो घटना हुई, एक मजदूर की मौत हुई, तब जाकर ये बात सामने आई कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर जहां पर 10 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं होना था, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, 5 स्टार होटल तक बन रहा था। ये हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि सरकार को क्या इस बात की जानकारी नहीं है, प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है, और ये प्रशासन कहते हैं चिराग तले अंधेरा, वो कहावत यहां पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल सही बात है रविंदर, क्योंकि देखिए जिस जगह ये प्रोजेक्ट चल रहा है वो ओखला बर्ड सेंचुरी के नाम से ये मशहूर जगह है, और ये दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली एक जगह है। तो आप इसी से पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी जगह होगी। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी है रविंद्र की ये ओखला बर्ड सेंचुरी के आसपास की जगह है, तो उससे जो एरियल व्यू है इस जगह का वो बहुत सुंदर आता है, जिसकी वजह से इस जगह की कीमत लाखों करोड़ों में नहीं है बल्कि अरबों रुपए में है। तो इसका अनुमान राज्य सरकार को ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बल्कि 53 ऐसे जो बड़े डेवलपर हैं उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा रोकेंगे, आपको राजीव यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। राजीव यादव जी, जो वाकया सामने आया है, जो खबर सामने आई है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। एक बार फिर शक की सुई जाती है कि कहीं ना कहीं मिलीभगत जरूर है यहाँ पर, कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है और सरकार या प्रशासन को कानों कान खबर नहीं है, या फिर जानबूझकर सरकार या प्रशासन आंख बंद करे बैठा हुआ है। सर, ये तो क्लियर कनाइवेंस का केस है, और जो इसमें दोषी कर्मचारी हैं, जिसमें हायर अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी में, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए और तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, और बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश करके और उस प्रॉपर्टी को सील कर देना चाहिए। ये लोग तो एनवायरमेंट में का सत्यानाश करने पर चले हुए हैं। फॉरेस्ट जोन हो चाहे इको सेंसिटिव जोन है बर्ड सेंचुरी की वजह से,
तो ये तो सोच नहीं रहे उन पशु पक्षियों पे क्या फर्क पड़ेगा, लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, और हमारे जो आने वाला समय है उसमें पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा। राजीव जी, लोगों के बारे में सोचते तो इतना बड़ा काम ही नहीं करते। हम राजीव जी वापस आपके पास आएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया सुपरटेक के साथ, लेकिन सुपरटेक ने आज तक उनको उनका आशियाना नहीं दिया। हमारे साथ जुड़े हैं अशोक हंसारिया जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी और आलोक कटियार, तीनों इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, हम एक एक करके, डॉक्टर अशोक जी आपसे शुरू करना चाहेंगे कि आप तीनों की समस्याओं को हम समझना चाहेंगे एक एक करके। हम लोगों ने सुपरटेक इको विलेज 1, 2, 3 में, मेनली 2 में 2010 में अफोर्डेबल फ्लैट के नाम से फ्लैट बुक कराया था। तब हमें यह पता नहीं था कि यह लैंड डिस्प्यूट है, न हमें यह डिस्क्लोज किया गया था। जब मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि यह लैंड डिस्प्यूट है या इस पे किसानों का केस चल रहा है, तो हम सुपरटेक के ऑफिस में गए। जब हम सुपरटेक के ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें साफ कहा कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट इको विलेज, कोई भी प्रोजेक्ट सावेरी विलेज में नहीं पड़ता है। हमारा सारा प्रोजेक्ट इको विलेज 1, इको विलेज 2 सुचारू रूप से चल रहा है, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोबारा उनके पास गए जब हमें पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि नहीं ये इको विलेज 2 अफेक्टेड है, सावेरी विलेज लैंड एक्विजिशन आ गया, सावेरी की जजमेंट आ गया। 6 जुलाई 2011 को सावेरी का जजमेंट आ गया, उसके अनुसार ये लैंड बिल्डर से ले ली गई। तब हम उनके पास गए कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। उन्होंने कहा आप हमारे एस्टीम कस्टमर हो, हम आपको इसकी जगह 3 ऑप्शन देते हैं। ये मीडिया में उन्होंने दिया था हिंदुस्तान टाइम्स में कि आप क्या तो इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस ले लीजिए, हमारे ऑनगोइंग इको विलेज में शिफ्ट कर लीजिए, या हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर लीजिए, इको विलेज 3 में। फिर हमने कहा कि ठीक है, हमें फ्लैट की सख्त जरूरत है, हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। इन्होंने हमें चार्ज की कोई बात नहीं कि उतना ही पैसा लेंगे या टर्म कंडीशन सेम रहेगी। तो सेम टर्म कंडीशन में इन्होंने हमें इको विलेज 2 से इको विलेज 3 में शिफ्ट कर दिया। ये तकरीबन फरवरी 2012-13 की बात है। लेकिन मई जून के आसपास जब इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया, नोएडा अथॉरिटी से क्लियरेंस मिल गया, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से इनको क्लियरेंस मिल गया, जब यूपी गवर्नमेंट से इनको गो हेड मिल गया, फार्मर के साथ नेगोशिएशन हो गया, जब जमीन का दाम दुगुना से ज्यादा हो गया, तब इन्होंने ये मुझे कैंसिलेशन लेटर दे दिया। आपकी समस्या का समाधान हम लेंगे। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जरूर आपकी इस समस्या का समाधान